कोई बीमार होता है तो वो कोई गरीब बीमार होता है या कोई औरत जिसका कोई डिलीवरी केस होता है तो वो यहाँ से 3,000 रुपया देकर तो या कंधे पर ठा कर ले जाते हैं या 3,000 रुपया गरीब आदमी लेकर जाता है उसको उड़ी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक। तो यहाँ पर इसलिए कुछ यहाँ पर फैसिलिटियाँ दी जाएं ताकि 6 फुट के करीब बर्फ गिरती है। बिल्कुल उस टाइम में गाड़ियां भी बिल्कुल बंद हो जाती हैं। खुदा न खास्ता कोई बीमार यहाँ कोई बीमार या मरीज कोई किसी को तकलीफ कोई हो यहाँ पे तो आप क्या कर लेते हैं फिर? उसको चारपाई पर ठाकर अच्छा 15-20 आदमी साथ होंगे तो उसको हम उड़ी तक पहुँचाते हैं। उड़ी तक पहुँचाते हैं बिल्कुल पैदल? जी हाँ, चारपाई पे बर्फ में ना गाड़ियां चलती हैं, अच्छा ना यहाँ पर और कोई रोड ही ब्लॉक हो जाता है तो चारपाई पर ठाकर यहाँ से हम हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन ये गोहालन का साबिक़ सरपंच है लालदीन साहब है। लालदीन साहब से हम थोड़ी जानकारी लेंगे। ये इसके पीछे लालदीन साहब हमारे पीछे ये डिस्पेंसरी है। लालदीन साहब इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। लालदीन साहब क्या है ये डिस्पेंसरी यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या जो डिस्पेंसरी पे ड्यूटी कौन कर रहा है? ये जो डिस्पेंसरी है जनाब ये आर्मी ने बनवाई है। अच्छा आर्मी ने बनाई? ये आर्मी ने बनाई है जनाब। ठीक। ये जब मॉडल विलेज के तौर पर इस गांव हमारे को अडॉप्ट किया तो आर्मी ने यहाँ स्कूल भी दिया, ये डिस्पेंसरी भी दी और इसके लिए कुछ सामान भी दिया। तो पहले यहाँ पर 2 नर्सिंग असिस्टेंट ड्यूटी देते थे, उसके बाद एक वापस ले लिया तो एक किया यहाँ पर। जो एक है वो बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी यहाँ कर रहा है। उसने यहाँ पर डेरा रखा है, बारामूला का रहने वाला है मगर अपनी ड्यूटी पर वो हाजिर रहता है। मगर क्योंकि गाँव बहुत बड़ा है वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। जब आधी रात भी कोई बीमार पहुंचता है तो उसको जाना पड़ता है। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि यहाँ पर स्टाफ पूरा दिया जाए जो कि पीएचसी के लिए थराइज है, वो कोई दे नहीं रहा है। तो ये डिस्पेंसरी का स्टाफ पूरा दिया जाए ताकि लोगों को कुछ काफ़ी मदद मिल सके और कुछ दवाइयाँ भी आ सकें। गवर्नमेंट की दवाई तो कोई यहाँ पर बिल्कुल आ ही नहीं रही है। अभी पीछे यहाँ पर ऐलान किया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट वगैरह रखा जाएगा और बेड दिए जाएंगे, 5 बेड दिए जाएंगे, तो डॉक्टर दिया जाएगा। तो सब कुछ तो हुआ कुछ भी नहीं यहाँ पर। सबसे बड़ी ये हेल्थ की यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। अच्छा लालदीन साहब ये डिस्पेंसरी है यहाँ? जी आप बता रहे थे पहले यहाँ पे 2 असिस्टेंट आ रहे थे। जी हाँ, नर्सिंग असिस्टेंट। जी बिल्कुल। तो फिर एक नहीं आ रहा है जी, उसकी ट्रांसफर हुई है। बिल्कुल जनाब। अब एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, टाइम पे आ रहा है, काम कर बिल्कुल रहा है, अपना फर्ज निभा रहा है। बिल्कुल जनाब। अच्छा जब फर्स्ट एड सेंटर था जनाब, सुनिए ना जी, ये डिस्पेंसरी है ना? जी हाँ। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ पे स्टाफ होना चाहिए, यहाँ पे दवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो डिस्पेंसरी पे जो होना चाहिए तो वो है नहीं, या ये आप कह रहे हैं कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसको प्रमोट किया गया है? ये प्रमोट हुआ है? प्रमोट हुआ है, प्रमोट हुआ। पहले फर्स्ट एड सेंटर था ये। जी हाँ, पहले फर्स्ट एड सेंटर था। तब हमें 2 नर्सिंग असिस्टेंट थे यहाँ। जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रमोट हुआ तो उसके बाद वो भी एक वापस ले लिया और सिर्फ एक नर्सिंग असिस्टेंट हमारे पास इस वक्त है। ये बताओ ये इस वक्त क्या है, डिस्पेंसरी है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर? ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कम से कम तो एक डॉक्टर होना चाहिए। बिल्कुल है, डॉक्टर है, पोस्ट है? जी हाँ पोस्ट। और क्या पोस्ट है? पोस्ट तो होता है जनाब मगर मुझे बताओ और क्या पोस्ट है यहाँ पे? एक डॉक्टर होता है और नर्सिंग स्टाफ भी होता है, एक नर्स है, हाँ 2। जी हाँ, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जी हाँ, उसके लिए एक डॉक्टर होता है। जी हाँ होता है, बिल्कुल पक्का होता है। और नर्सिंग स्टाफ भी होता है, नर्सिंग स्टाफ तो दवाएं भी होती है, दवाएं भी होती हैं। अच्छा वो है यहाँ पे है? वो यहाँ पर कुछ वो यहाँ पे है नहीं। एम्बुलेंस भी होता है? वो भी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है। जी। अच्छा ये खाली ये है? जी हाँ। अब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो ये स्टेटस है वो नहीं है जी, नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पर नहीं है, कागजों में है। जी हाँ, कागजों में है, ग्राउंड लेवल पर नहीं है। अब क्या बताना चाहेंगे आप? 5,000 लोगों की आबादी है यहाँ पर 5,000 लोगों की आबादी है। रास्ता बड़ा कठिन है। गांव तकरीबन तहसील हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन जगहों की तरफ ध्यान दिया जाए। यहाँ पर जो हेल्थ का स्टाफ है वो पूरा दिया जाए, यहाँ दवाइयाँ दी जाएं, यहाँ लोगों की हेल्थ के बारे में अच्छी तरह से देखभाल की जाए। नाजरीन ये लालदीन साहब है जो यहाँ का अहवाल बता रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट
का कितना बुरा हाल है और कितना व्यवहार, गंदा व्यवहार है इनके साथ। डिस्पेंसरी है, यहाँ पे एक असिस्टेंट नर्सिंग है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, मगर कागजों में ये दिखाया गया है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसके लिए एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर और स्टाफ भी होता है, और यहाँ पे बेड भी लगने चाहिए, रूम भी लगने चाहिए, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। मगर ग्राउंड लेवल पे तो ये है ही नहीं, खाली ये पड़ा है जो पीछे हमारे। तो जो नर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो स्टेटस है वो यहाँ नहीं है, मगर कागजों में ये दिखाया गया है, कागजों में बनाया दिखाया गया गया है, है, बिल्कुल बनाया गया बनाया है। गया अब है। क्या कहना चाहेंगे आप हेल्थ डिपार्टमेंट की, जो ये आपने हेल्थ डिपार्टमेंट ने जी जो आपको यहाँ पे नज़रअंदाज किया है, और नेग्लिजेंस भी है कि पूरी तरह से कि ये 5000 की आबादी है, तो क्या होना चाहिए अब यहाँ? हमारे जनाब यही अर्ज है कि जो कुछ यहाँ पर कागजों में दिया गया है उस स्टाफ को पूरा किया जाए, यहाँ के लिए कुछ मेडिसिन दी जाए, बिल्डिंग बने तो बनाई जाए, एक और बिल्डिंग की जरूरत है वो दी जाए, बिल्डिंग तो ताकि और एक एम्बुलेंस दी जाए जनाब। और जब कोई बीमार होता है तो वो कोई गरीब बीमार होता है या कोई औरत जिसका कोई डिलीवरी केस होता है तो वो यहाँ से 3000 रुपया देकर कंधे पर ठा तो कर या लेनी कंधे पड़ती पर है ठाकर जनाब, ले रोड जाते का हैं, ये हाल है। या 3000 रुपया गरीब आदमी लेकर जाता है उसको उड़ी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक। तो यहाँ पर इसलिए कुछ यहाँ पर फैसिलिटियाँ दी जाएं ताकि लोग आराम की जिंदगी यहाँ मुझे भी गुजार बताइए सकें। लालदीन साहब, यहाँ सर्दियों में जी बर्फ गिरती है, जी हाँ, कितनी? बर्फ यहाँ पर 5-6 फुट के करीब बर्फ गिरती है, 5-6 फुट के करीब बर्फ गिरती है। बिल्कुल। उस टाइम में गाड़ियां भी बिल्कुल बंद हो जाती हैं। खुदा न खास्ता कोई बीमार यहाँ, कोई बीमार या मरीज, कोई किसी को तकलीफ कोई हो यहाँ पे, तो आप क्या कर लेते हैं फिर? उसको चारपाई पर ठाकर, अच्छा, 15-20 आदमी साथ होंगे तो उसको हम उड़ी तक पहुंचाते हैं। उड़ी तक पहुंचाते हैं बिल्कुल पैदल? जी हाँ, चारपाई पे? बर्फ में ना गाड़ियां चलती हैं, अच्छा, ना यहाँ पर और कोई रोड भी ब्लॉक हो जाता है, रोड ही ब्लॉक हो जाता है, खोलता कोई नहीं तो यहाँ। चारपाई पर ठाकर यहाँ से हम हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं उसको। अच्छा, ऐसा कोई है जी, जो अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते रास्ते हुआ है, के बहुत बीच में सारे- मर गया? बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं कि अभी पिछले 2 साल में ही 2-3 केस ऐसे हुए हैं कि जिनकी हालत काफी सीरियस थी, कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं, तो उनको लेकर जा रहे थे तो रास्ते में ही वो दम तोड़ गए बर्फ की वजह से। कोई हाँ। नाम है किसी का? जी हाँ, हाँ बताइए। यहाँ पर गुलाम हुसैन नाम का एक बुजुर्ग था, अच्छा, तो उसको जब लेकर यहाँ से चलने लगे तो वो रास्ते में ही 2 किलोमीटर यहाँ से आगे गया था तो वो रास्ते खत्म हो में गया, फौत हो गया, तो वापस रास्ते में उसने लेकर जान दे आए। दी, अस्पताल नहीं पहुंचा, अस्पताल नहीं पहुंचाना पहुंचा था तो उड़ी, बिल्कुल 15-20 किलोमीटर पैदल, जी हाँ, वो भी चारपाई पे चारपाई पर। नहीं पहुंच पाया। उम्र क्या थी उसकी? उम्र उसकी लगभग 60 साल के करीब 60 थी। साल के जी करीब हाँ, थी। नाजरीन, ये थे लालदीन साहब जो यहाँ के अहवाल बता रहे हैं कि कितना गंभीर मामला है महकमा हेल्थ का, कितना पेचीदा मामला है महकमा हेल्थ का। अब इस तरफ तवज्जो सरकार को देना है, एलजी साहब को देना है, और इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है। और कोई ऑफिसर यहाँ आता नहीं है। यहाँ पर जनाब इस किस्म का माहौल बन चुका है कि अगर कोई छोटे से छोटा काम भी होता है तो उसके लिए भी यहाँ बगैर रुश्वत देने के कोई काम होता नहीं है। तो पंचायत बने हुए यहाँ पर 3 साल हो गए हैं, 3 साल में यहाँ पर 18 पीएमजी ओस आए हैं, तो अब उसमें जो केस मिले हैं उसमें भी लोगों की शिकायत है कि वो भी बगैर पैसे के किसी को किस्त वो ड्रा नहीं करते हैं, किसी को किस्त नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर पहले जब पंचायत थी उस टाइम में मैं खुद सरपंच था, 2013 में यहाँ पर हमने कुछ पीएमजी के केस दिए, उनको एक किस्त दी। 6-7 हमारे ऐसे आदमी मौजूद हैं यहाँ पर, इस वक्त भी हमारे पास मौजूद हैं, तो उनको एक किस्त दी। उसके बाद स्कीम का नाम बदल गया, उसी बहाने से आज तक उनको बाकी पैसा नहीं मिला। उन्होंने अपनी भेड़ बकरी वगैरह बेचकर तो मकान बना के कंप्लीट किए हैं मगर उनको पैसा नहीं मिला। कितने साल की बात है ये जनाब? 2014 से 2014 से उनको पैसा नहीं मिला, न जमीन का न मकान का। ना जमीन का ना मकान का, और कुछ नरेगा के काम हुए थे वो पैसा भी बकाया है, वो पैसा भी बकाया है। पीएमजी वाई स्कीम में जी हाँ, मकान आए हैं रोड में, बिल्कुल, तो उनको भी पैसा नहीं मिला। नहीं जो रोड में आए हैं पीएमजी के वो उनको मिला है, जो ब्लॉक डिपार्टमेंट ने दिए हैं। अच्छा, 2013-14 में दिए हैं,
उनको पैसा नहीं मिला है, अच्छा, उनको 14 में नहीं मिला। उनको पैसा नहीं मिला जी है। जी।